लखनऊ में डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग हथियारों से जुड़ी जानकारियां भी हासिल की और एक राइफल को तो हाथ में उठाकर निशाना लगाकर भी देखने लगे। राइफल बनाने वाली कंपनी ने एक्सपो में एक वर्चुअल रियलिटी शूटिंग रेंज बनाई है, जिसमें कंप्यूटर पर लगी स्क्रीन पर निशाना लगाना होता है, जो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे जंग के मैदान में दुश्मन पर गोली दागी जा रही हो। प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल किसी जंग में तैनात जवान की तरह राइफल तान कर निशाना लगाना शुरू कर दिया और अधिकारियों ने उन्हें निशाना लगाने की तरकीब भी बतानी शुरू कर दी। फिर प्रधानमंत्री डिफेंस एक्सपो में एक रोबोट से मिले, जिसे हनुमान बॉट नाम दिया गया है। एक अफसर ने पहले उन्हें हनुमान बॉट की खूबियां बताई, फिर प्रधानमंत्री रोबोट से हाथ मिलाकर आगे बढ़ गए। हालांकि डिफेंस एक्सपो में दुनिया की कई बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ज्यादातर उन हथियारों को देखा जो पूरी तरह भारत में ही बनाए गए हैं, जिनमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी शामिल है। डीआरडीओ का बनाया हुआ खास टैंक भी एक्सपो में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने डिफेंस एक्सपो की शुरुआत के साथ ही यह भी साफ कहा कि भारत का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में उत्पादन ही नहीं, एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन यानी करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है। भारत आज से नहीं बल्कि हमेशा से विश्व शांति का भरोसेमंद पार्टनर रहा है। डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे। डिफेंस एक्सपो से जुड़ी खास डाक टिकट जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना की जांबाजी भी देखी। वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने आसमान में हैरतअंगेज करतब और देश का दम दिखाया।